जय गुरु जी संगत जी। कल मैंने साईं बाबा के दर्शन शेयर करे जो 2024 में महाराज ने दिए थे। सत्संग पूरा सुने अंत तक। हम सत्संग सुनते हैं तो हमें भी हमारे जवाब मिलते हैं। मैंने भी यही सीखा है महाराज से कि कैसे गुरु जी सत्संग के थ्रू आंसर देते हैं और कैसे दर्शन देते हैं अपना विश्वास और बढ़ाने के लिए। ये दर्शन मुझे महाराज ने दिए थे 2024 में होली के टाइम। पहले हम रोज साईं मंदिर जाते थे। वैसे मैं सिख हूँ, पर हमारे घर के पास साईं मंदिर है, बहुत फेमस यहाँ का साईं अलगधाम साईं मंदिर। तो हम वहां जाते थे रोज, क्योंकि गुरुद्वारे रोज जाना पॉसिबल नहीं था। तो मैं दोनों बच्चों को लेकर पैदल पास में ही मंदिर चले जाते थे। शिव जी का, साईं बाबा का, हनुमान जी का, माता जी का, सब मंदिर है वहां पर। तो हम रोज मंदिर जाते थे और धीरे धीरे गुरु महाराज ने एक सत्संग सुनाया और बस वो सुनकर, एक गुरु जी के टाइम की संगत का सत्संग था कि गुरु महाराज ने बोला था तू 7 गुरुवार मेरे पास आ। और ऐसे करते करते हम भी बहुत परेशानियों में थे। तो मेरे मन में भी आया कि जैसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हमारी भी होगी। अब हम बड़े मंदिर तो जा नहीं सकते, तो मेरे मन में आया कि चलो हम बैठकर गुरुजी के साथ सत्संग ही करते 1 घंटा। तो हम रूम में छोटी सी चेयर पर बिल्कुल छोटा सा एक अमेजन से मैंने स्वरूप खरीदा था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि गुरु महाराज कौन है और इनकी ब्लेसिंग्स खरीदते नहीं है। आप कहीं से मिले या प्रिंट आउट निकलवा ले, ऐसी कोई भी जानकारी नहीं थी। तो छोटा सा स्वरूप को रखकर चाय प्रसाद थर्मस में रख लेते, जल प्रसाद 4 ग्लास रख लेते हमारे पास, और कड़ा प्रसाद थोड़ा सा बना के, और यूट्यूब पर 1 घंटे की प्लेलिस्ट चलाकर। और हमें ये भी नहीं समझती कि कौन से शब्द चलाना चाहिए, उसमें गाने मतलब भजन भी होते थे, सब कुछ होता था, नए नए लाइव जो गाते हैं उनके भी होते थे। तो हम कुछ भी चलाकर और 1 घंटा गुरु महाराज के साथ बैठ जाते थे और फिर आरती करते थे। ऐसे करते करते हमें बहुत टाइम हो गया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, पूरा 1 डेढ़ महीना हो गया। फिर गुरु महाराज ने भाव दिया कि जब हम 4 जने बैठ रहे हैं तो मैं अपने आसपास वालों को भी बोल दूं कि आप भी सत्संग में आ जाइए। फिर मन में आया कि हम पहले जहाँ अपने घर में रहते थे, अभी तो हम रेंटल हाउस में हैं, तो वहां वाली कॉलोनी में भी सबको बोलते थे कि आप भी गुरु महाराज के सत्संग में आइए। ऐसे धीरे करते करते गुरु महाराज ने वीकली सत्संग बख्श दिए और गुरुवार को हमारा सत्संग गुरु महाराज के साथ होना चालू हो गया। और फिर हमारा मंदिर जाना पता नहीं अपने आप ही बंद हो गया। उस दिन हम गुरुवार था और हम मंदिर के आगे से निकल रहे थे और यहाँ पर साईं मंदिर में खिचड़ी प्रसाद मिलता है। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मंदिर जाना है, खिचड़ी प्रसाद है। मैंने नहीं, अगर याद होता गुरुवार है मत्था टेकने जाती तो जरूर मैं प्रसाद लेती। अब तो गुरुजी मिल गए बाहर से ही, जय गुरुजी। और हम मंदिर नहीं गए और हम गार्डन जा रहे थे, वहां चले गए। अब आप सोचिए कि साईं ने तो हमें जोड़ लिया था, गुरुजी ने, मतलब हर रूप में ईश्वर को हम मानते हैं। उस दिन मंदिर नहीं गई तो सोचिए गुरुजी खुद घर पर आ गए साईं रूप में। बिटिया को चंदन तिलक लगाया और मैं उसकी चोटी करने गई तो एकदम देखा साईं बाबा आशीर्वाद देते हुए हाथ करे हुए उसके चंदन तिलक में। पूरा वीडियो मैंने रिकॉर्ड करा। मैं खुद हैरान थी, क्योंकि गुरु महाराज कहते ही हैं हमें कि इंसान जब तक देखता नहीं है प्रैक्टिकली तब तक विश्वास नहीं करता। इंसान चमत्कार को ही नमस्कार करता है। और मेरे जैसा इंसान जो ईश्वर को तो मानता है, पर गुरुजी मिल गए तो मैं मंदिर नहीं गई। तो आप सोचिए साईं मेरे से मिलने आ गए घर पर, कि ये मुझसे मिलने नहीं आई जो बिल्कुल रोज मिलने आती थी, कोशिश करती थी मैं। तो गुरुजी आपको कुछ चीज करने से मना नहीं करते, पर आपका भटकना बंद करा देते हैं। मतलब आपको अंदर से इच्छा अलग से होगी नहीं कि हम कहीं जाएं। जिस दिन मन होगा आप जाइए, पर भगवान से प्यार करके जाएं, डर के नहीं कि अरे आज हम मंदिर नहीं गए। मैं नहीं गई, पर देखिए साईं खुद ही मिलने आ गए, क्योंकि ईश्वर हमें अंदर से जानते हैं कि हम ईश्वर से प्यार करते हैं। हम ऐसे ही नहीं आते थे, ना कुछ मांगने ना कुछ की, बस हमें ईश्वर के किसी एक दर पर जाना है। गुरुद्वारे नहीं जाते तो ईश्वर तो हर रूप में हर जगह घर पर ही है, वैसे तो गुरुजी ने सिखा दिया। पर तब ये था कि हमें जाना है तो हम साईं मंदिर जाते थे, तो साईं आ गए। तो गुरुजी पर विश्वास रखे संगत जी। गुरुजी हर रूप में आपको ट्रस्ट दिला देंगे कि वो वही है। सब जहां भी हम अरदास करते हैं ना, वो सारी अरदास गुरुजी के पास ही जाती है। जैसे गुरु नानक देव जी आए, मैं बोलती हूँ हमने नहीं देखा, पर गुरुजी तो खुद आकर मिलके विश्वास दिलाते हैं। आपने ऐसे दर्शन मैंने तो पहली बार ही देखे थे। ऐसे जितने भी मैंने खुद दर्शन गुरुजी की कृपा से करे हैं, मैंने पहली बार लाइफ में ऐसे दर्शन देखे कि चंदन अपने आप ओम बन जाता है, चंदन में अपने आप कोई ईश्वर की आकृति आ जाती है। तो ये गुरुजी ही कर सकते हैं, एक रब ही कर सकता है। तो गुरुजी पर इतना विश्वास करें कि सोचिए रब खुद मिलने आपसे आ जाता है और प्रैक्टिकली आके दिखा देते हैं गुरुजी की वो सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो ये दर्शन कोई मजाक नहीं है, सच में होते हैं और ईश्वर खुद आकर विश्वास दिलाने आते हैं कि मैं हूं, तुम विश्वास करो। इंसान पैसे के घमंड में कि मेरे पास पैसा है तो मैं ही रब हूं, ऐसा हो जाता है। इसलिए गुरुजी आए वापस याद दिलाने की रब है, ईश्वर है। तो संगत जी भटकना बंद करके ईश्वर से जुड़िए, गुरुजी से जुड़िए। पहले मैं बड़ी मुश्किल अंदर से होता था, क्योंकि मैं थी, बुद्धि बहुत लगाते थे तो हम पूरी तरह से नहीं जुड़ पाते।
अब किसी को बुरा भी लगता होगा कि ये गुरुजी करते हैं, पर सारे रूप उन्होंने खुद में ही दिखा दिए। नानक दिखा दिए, गुरु गोविंद सिंह जी रोटी पर दिखा दिए, सब दिखा दिए, तो ये भगवान ही कर सकते। तो हम सबका रेस्पेक्ट करते हैं, सबको मानते हैं, अपना धर्म छोड़ नहीं रहे, पर प्यार करते हैं उससे। अब यूं डर के कुछ नहीं करते। और गुरुजी तो वही रवि तो धरती पर आए हैं ना, इतने प्यार से आपको समझा रहे हैं, जो आप इतने शायद कितने सालों से, कितने जन्मों से नहीं समझे, जो इस जन्म में उन्होंने समझाया है। तो गुरुजी के कहे पर चलें, उनकी कृपा का आनंद लें, हर पल मंत्र जाप करें, उनकी कृपा में रहें, किसी का बुरा ना करें, अच्छे कर्म करें और गुरुजी के कहे पर चलें। अंदर का भांडा साफ करें, खाली करें अपने आप को, तभी तो गुरुजी उसमें कुछ भर पाएंगे। वो पूरा समुद्र देने को बैठे। अब हम कितना बड़ा बर्तन लेके बैठे हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। तो जितने विशाल गुरुजी हैं, उतने विशाल हम भी हो जाएं, तो उनकी कृपा भी उतनी होगी। अपनी बुद्धि ना लगाकर हम उनके कहे पर चले, तो ऐसी कृपाएं तो उनकी रोज ही होती है। बस हम उस नजर से देखना सीख जाते हैं। डिवाइन हमें फिर समझ में आने लगते हैं, स्पिरिचुअलिटी क्या है हमें समझ में आने लगती है। हम उसे सिर्फ देखते नहीं, जीते उस लाइफ को। तो गुरु जी के कहे पर चले, बात अच्छी और सच्ची लगे तो आगे भी शेयर करें कि कैसे महाराज आकर हमें दर्शन देते हैं कि मैं हूँ, रब है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।